वन पीस चैप्टर 1151 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। अपने लूफी, लोकी, जोरो इन सबको पता चल गया है कि एल्बाफ के ऊपर चल क्या रहा है। लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा था कि ईमू भाई भड़क जाते हैं, अपनी डिमोनिक पावर यूज करता है वो, एंड ब्रॉगी जो बाकी सारे जायंट्स होते हैं उन सबको ईविल टर्न कर देता है एंड उनको ऑर्डर देता है कि भाई अब तुम रूल करो एल्बाफ को एंड भाई इसको वॉरियर का स्टेट बना दो वापस से। ये वाला चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे ब्रॉगी मारने जा रहे होते हैं उनके चीफ को, एंड उसका जो सब ऑर्डिनेट होता है वो उनको कह रहा होता है कि भाई वो तो तुम्हारे एक टाइम पे इंस्पिरेशन थे, तुम उसको लुकअप करते थे, तो अभी तुम चीफ जरूर को मारना क्यों चाहते हो। तो अपने ब्रॉगी कहते हैं कि हाँ एक टाइम पे वो हमारी इंस्पिरेशन जरूर था, लेकिन अभी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सारी चली गई है, अब वो कुछ काम का नहीं है, इसकी वजह से हम उसको मार देंगे, हम खुद ही एल्बाफ के ऊपर रूल करेंगे एंड इसको वापस से वॉरियर का स्टेट बना देंगे। दूसरी तरफ जो गर्ड होती है वो ऑब्वियसली टेंशन में होती है उसके बच्चे के लिए, एंड उनको कहते हैं कि भाई टेंशन मतलब मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ। एंड जो बच्चे हैं भाई वो एक ड्रीम के अंदर ट्रैप्ड है, एंड इसकी वजह से अभी भी जो मॉन्स्टर को वो ड्रीम कर रहा है वो वापस से रियलिटी में आ रहा है। एंड हमें जो ये सेंट किलिंगम नाम होता है शायद से इसका, जो ये ड्रैगन वाला बंदा होता है ना, उसका असल मुंह देखने को मिलता है। वो कहता है कि अभी ईमू समा यहाँ पे ऊपर है, तो अभी जो भी सारी चीजें हैं वो यही संभाल लेंगे, इसकी वजह से मेरे पास कोई ऐसा रीजन नहीं है अपनी पावर को होल्ड बैक करने के लिए। अभी वो अपनी फुल पावर के साथ लड़ने वाला है, तो हमें उसका फेस भी देखने को मिलता है फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड जो मॉन्स्टर्स है वो तो अभी भी इमर्ज कर रहा है। इसकी वजह से अपने जो स्ट्रॉ हेड्स होते हैं, जो सीन शिफ्ट होता है, वो यही कहते हैं कि भाई मॉन्स्टर तो बढ़ते ही जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है तुम्हें। बेचारा उस सब शॉक्ड होता है कि मिस्टर ब्रॉगी को क्या हो गया है। वो जो ब्रॉगी होता है शायद से वो उसको देख के कहता है कि ये क्या है भाई, तेरे अंदर तो कोई प्राइड ही नहीं है। एंड दूसरे जो जायंट्स होते हैं वो बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं बच्चों को, लेकिन जो अपना वो बंदा था उसकी पावर होती है, जो थॉर्न्स होते हैं ना वो लगे हुए थे, इसलिए बेचारे जायंट्स भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ पे ईमू के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो दो सेंट आए थे, वो कहते हैं कि अभी जो बैटलफील्ड है वो हमारे कंट्रोल के अंदर ही है, तो तुम्हें कितना एडवांस करना है ईमू समा। अपने ईमू समा भाई कुछ और ही बोलने लगते हैं अपने मन की। इसका मतलब वो कुछ ऐसा कह रहा होता है कि भाई तुम्हारे से तो मैं बहुत अपसेट हूँ एल्बाफ से। एंड ये क्यों होता है हमें अगली पैनल में देखने को मिलता है, क्योंकि वो कहता है कि उस टाइम पे अगर किंग हेरल्ड ने वो मिस्टेक नहीं की होती तो एल्बाफ ऑलरेडी मेरे कंट्रोल के अंदर होता है। इसकी वजह से वो कहता है कि इस बार तो हम इतना एडवांस करेंगे कि जो जायंट्स है वो कुछ कर ही ना पाए, मतलब कभी हमारे साथ लड़ ही ना पाए, उनको ऑब्वियसली वो अपनी टीम में लेना चाहता है। अब हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं 10-15 मिनट पहले, एंड अपना जो गाबान होता है वो गिर रहा होता है। ये तब की बात है जब गुंको ने उसके ऊपर अटैक मारा था एंड वो नीचे गिर रहा था, तो अपना चॉपर उसको देख लेता है एंड उसको बचाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ अपने लोकी, लूफी एंड जो हाजुरुद्दीन वगैरह होता है वो लड़ी रहे होते हैं अपनी चीजों में एंड खा रहे होते हैं। यहाँ पे लूफी कहता है कि भाई चॉपर कहीं से गिरा है, मतलब इनको कुछ आवाज आती है इसकी वजह से। एंड अपना लूफी इधर तक कहता है कि भाई उसके साथ कोई इंजर्ड पर्सन भी है। तो यहाँ पे कुछ लोग ये थ्योरी बना रहे थे कि ये लूफी की नई पावर सिस्टम है जिसकी वजह से वो लोगों को आइडेंटिफाई कर पा रहा है। लेकिन मेरा मानना तो यही, आपको पता है उसको पहले भी जुनेशा की आवाज सुनाई दे रही थी, फिर जब वो फिशमैन आइलैंड के आर्क दौरान गया था तब उसको शायद से वो मछलियों की भी आवाज सुनाई दे रही थी। तो ये भाई सेम पावर है, बस वो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहा होगा, मेरा ये मानना है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, ऐसा भी हो सकता है उसने बस देख लिया हो। ये तो बहुत पॉपुलर थियरी जा रही थी इसलिए मैंने बस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे वो जा रहे होते हैं कि भाई चेक तो करे कि उधर हो क्या रहा है। उधर अपना लोकी भाई ब्राइब दे रहा होता है, वो कहता है कि अगर तुम दोनों को कुछ चाहिए हो तो मुझे बोलना, मैं तुम्हें वो ला के दे सकता हूँ। लेकिन वो कहता है कि हाँ भाई हमें चीजें तो बहुत सारी चाहिए लेकिन हम तुझे छोड़ने नहीं वाले। तभी अपने लोकी भाई को फोन आता है, वो फोन होता है उसकी माँ का। उसकी माँ कहती है कि भाई पहले तो मुझे तुझसे बात नहीं करनी थी, मैं तेरे से डर रही थी, लेकिन अभी भाई टाइम ही ऐसा आ गया है कि मैं थोड़े टाइम तक अभी फ्यूचर में डेंडन मुशी यूज नहीं कर पाऊंगी, इसलिए वजह से मैं तुझसे बात करना चाहती थी। बेसिकली वो अब इनको अपडेट मिल रही है कि हो क्या रहा है ऊपर सन वर्ल्ड के ऊपर। एंड वहीं पे सीन शिफ्ट होता है जहां पे अपने लूफी देखने को मिलता है, जो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है जब उसको पता चलता है कि अपने गाबान भाई साहब रॉजर पायरेट के ग्रुप के अंदर थे। एंड वो कहते हैं कि ओ भाई तुम इतने फेमस पायरेट हो, इसकी वजह से ही तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, एंड ये बंदा थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है उसके ग्रुप के अंदर। तो अपने तभी गाबान भाई साहब उठ जाते हैं, इतने चोट लगी होती है फिर भी, एंड कहता है कि भाई मैं फेमस तो बहुत ज्यादा हूँ लेकिन थर्ड नहीं, मैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट था अपने ग्रुप के अंदर। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली चॉपर एंड लूफी, लोकी इन सबको पता चल गया है कि ऊपर क्या हो रहा है, चंद्रन को कैसे हॉस्टेज ले लिया गया है, ईमू क्या कर रहा है, ये सारे जो जायंट्स है वो कैसे इविल बन गए हैं। एंड फाइनली अभी हमें कुछ एक्शन देखने को मिलेगी। अगर आपको याद हो तो 1-2 चैप्टर पहले ईमू ने अपनी हाकी यूज की थी, एंड इसकी वजह से अब जब ये हाकी सेंस करता है तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। हाजुरुद्दीन कहता है कि भाई अभी हमें तुरंत सन वर्ल्ड के ऊपर जाना पड़ेगा। लूफी भी तैयार हो जाता है, वो कहता है कि चॉपर बस मैं समझ गया उस सिचुएशन क्या है। एंड अपना लोकी इतना जो स्ट्रॉन्ग बंदा है वो भी शॉक्ड हो जाता है कि ये हाकी क्या है भाई इतनी पावरफुल। एंड यहीं पे ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। फाइनली अभी नेक्स्ट चैप्टर में आई थिंक हमें बैटल देखने को मिलेगी लूफी वर्सेस ईमू की, लेकिन सैड बात यह है कि नेक्स्ट वीक ब्रेक है, तो 2 हफ्ते बाद ही देखने को मिलेगी। आपको ये वाला चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।